हमारे विद्यालय के अधिकांश बच्चों के गार्जियंस के अकाउंट में डीबीटी का पैसा सफलतापूर्वक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कुछ अभिभावकों के बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिनमें आधार सीड नहीं हो पाया है। अनसीडेड आधार बैंक खाता की इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रेरणा डीबीटी ऐप में एक नया टैब जोड़ा गया है। तो आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाकर प्रेरणा डीबीटी ऐप के नए वर्जन को अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर हम डीबीटी वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने डीबीटी डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ नीचे दिया गया है PFMS बैंक खाता सीडिंग / भुगतान रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे प्रमाणित छात्र हैं 48 और PFMS बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट में 47 संख्या दिखाई दे रही है। तो हम सबसे पहले इसी ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेते हैं। पेमेंट स्टेटस वाले इस पेज पर सफल भुगतान में 44 संख्या दिखाई दे रही है, यानी 44 स्टूडेंट्स के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में सफलतापूर्वक पैसा पहुंच चुका है। इसके बाद अनसीडेड आधार बैंक खाता में 3 संख्या दिखाई दे रही है, यानी इन 3 बच्चों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। यहाँ पर 2 अटैम्प्ट ट्राई किए जा चुके हैं, लेकिन इन अभिभावकों के बैंक अकाउंट में अभी तक आधार सीड नहीं हो पाया है। या तो बैंक वाले आधार सीड नहीं कर रहे हैं या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इन अभिभावकों के बैंक अकाउंट में आधार सीड नहीं हो पा रहा है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर एक नया टैब जोड़ा गया है। चलिए हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करके देख लेते हैं कि आखिर वो कौन सा टैब जोड़ा गया है और वो किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए हम अनसीडेड आधार बैंक खाता के इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ रहा है डाटा नॉट फाउंड। ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉट सीडेड, दूसरा है मार्क्ड बाय टीचर। हम मार्क्ड बाय टीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें उन्हीं 3 बच्चों की डिटेल मिल जाएगी, यानी इन बच्चों के अभिभावकों के बैंक अकाउंट में अभी तक आधार सीड नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर टीचर द्वारा फिर से मार्क कर दिया गया है अनसीडेड आधार बैंक खाता की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर एक नया टैब जोड़ दिया गया है, एडिट। तो चलिए हम एडिट वाले इसी ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं। इस पेज पर स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल दी हुई है, यानी स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की DOB, स्टूडेंट का एड्रेस। नीचे यहाँ पर गार्जियंस की डिटेल दी हुई है। यहाँ पर मदर का अकाउंट और आधार वेरीफाई किया जा चुका था, लेकिन किसी कारण से अभी तक इनके बैंक अकाउंट में आधार सीड नहीं हुआ है और डीबीटी का पैसा अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ पर हम रिलेशन विद गार्जियन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम बच्चे के फैमिली में किसी ऐसे व्यक्ति का आधार और बैंक अकाउंट को अपडेट करेंगे जिनके अकाउंट में आधार पहले से ही सीड होगा। तो यहाँ पर फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नीचे लोकल गार्जियंस यानी उनके भाई बहन, किसी का भी हम आधार यहाँ पर लेकर उसको यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। लेकिन इस बात की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए कि उनके अकाउंट में पहले से ही आधार सीड हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर ग्रैंड फादर का अकाउंट और आधार को कलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ग्रैंड फादर की डिटेल को हम फिल कर देंगे। यहाँ ग्रैंड फादर का आधार नंबर को फिल किया जाएगा। आधार संख्या वैध है, ऐसा मैसेज आ चुका है। इसके बाद नीचे यहाँ पर ग्रैंड फादर का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, राम शंकर। चलिए हम जिस तरह से आधार में जो भी स्पेलिंग दी हुई है उसी तरह से हम यहाँ पर उसको फिल करेंगे। इसके बाद मेल या फीमेल में मेल पर क्लिक कर देंगे। गार्जियन मोबाइल नंबर आप चाहें तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, या आप ना चाहें तो जो मोबाइल यहाँ पर दिया हुआ है उसी को वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार,
इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से हम गार्जियन आधार डिटेल को चेक कर लेंगे और सब कुछ सही है तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लोडिंग हो रहा है। सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ। आधार सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हम अकाउंट नंबर को अपडेट कर देंगे। यहाँ क्लिक करके इसको IFSC कोड फिल करेंगे। इसके बाद बैंक नेम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक एड्रेस ऑटोफिल हो जाएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर को अपडेट कर देंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर को अपडेट कर देंगे 344814 ओके। इसके बाद अपडेट एंड सेव पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें में एक संख्या आ चुकी है, क्योंकि अभी अभी हमने एक स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पर एडिट किया है। तो अब हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी स्टूडेंट्स की डिटेल को हमने एडिट किया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको प्रमाणित कर देंगे। इसको फिर से यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट को प्रमाणित करने के बाद उसको सर्वर पर सिंक करेंगे। इसके लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर सर्वर पर भेजा गया डाटा रिपोर्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक हियर टू सिंक, इस पर क्लिक करके हम इस स्टूडेंट की डिटेल को सर्वर पर सिंक कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट का डेटा सर्वर पर सिंक हो जाएगा, वह स्टूडेंट रिफ्लेक्ट होकर BO की ID में पहुंच जाएगा। इसके बाद BO के द्वारा इन स्टूडेंट्स के डेटा को PFMS पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा और PFMS पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से इन अभिभावकों के बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र होकर आ जाएंगे। तो साथियों, इस तरह से अनसीडेड आधार बैंक खाता की प्रॉब्लम को हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथियों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।